हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स। आप पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 15 पे, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है 6th क्लास का, और ये है पैरामीटर एंड एरिया। बहुत सिंपल से शेप्स के आप पैरामीटर और एरिया निकालोगे। आज हमको देखना है इसमें पैरामीटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर किसको बोलते हैं? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री। आप किसी भी क्लोज्ड फिगर की बात करें जो क्लोज्ड है, सिंपल है, उसकी बात करें तो उसमें जो बाउंड्री बन रही है उस बाउंड्री की लेंथ को आप पेरीमीटर बोलते हैं। अब डायग्राम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब आप वो खुद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। अब ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। सो पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। अब जैसे यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे बोला जाता है इसका पेरीमीटर निकालो। बहुत सिंपल है। देखो, इसकी बाउंड्री की लेंथ आपको गिवन है और हमें सिर्फ उसको ऐड करते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, मैंने यहां पर सबसे पहले देखा 7, राइट, 7। तो 7 इसकी बाउंड्री का एक हिस्सा है। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें 1 भी ऐड करना है, फिर 1 ऐड करना है। तो हमने इस 7 को ऐड किया क्योंकि ये जो बाउंड्री है इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी टोटल बाउंड्री की लेंथ आएगी। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें प्लस करेंगे 2। देन 3 सेंटीमीटर, तो इसमें प्लस करेंगे 3। फिर दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, तो +1 +1। देन दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो इसमें प्लस करेंगे 3। उसके बाद दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर्स, तो इसमें प्लस करेंगे 3। उसके बाद दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड बस हो गया, इतना ही है। अब इनको ऐड कर लो। तो कैसे ऐड होगा? 7 + 1 is 8, 8 + 1 is 9, 9 + 2 is 11, 11 + 3, 11 + 3 is 14, 14 + 1 15, 15 + 1 16, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 5 is 27, right? So total length is 27. आप चाहें तो एक बार और टोटलिंग कर लें अगर कुछ मिस्टेक नहीं किए तो। 7 8 9 10 11 14 15 16 19 22 एंड 27, बिल्कुल सही है। तो 27 सेंटीमीटर्स इसका पेरीमीटर कहलाएगा। चलिए, अब आपके लिए सवाल है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फिर रिज्यूम करिए जब आपका आंसर आ जाए। तो ये जो शेप आपको गिवन है इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। तो जितनी साइड्स इस पॉलीगॉन में आपको दिखाई दे रही हैं, आप बेसिकली इसको पेंटागन बोल सकते हो क्योंकि इसमें टोटल 5 साइड्स हैं और इन 5 साइड्स की लेंथ आपको गिवन है। तो सिंपली आपको इनको ऐड करना है। तो आप ऐड करोगे तो 2 + 2 + 3 + 3 + 4 होने वाला है। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 + 3 हो जाएगा 10, 10 + 4 हो जाएगा 14, ठीक है। तो दिस इज 14 सेंटीमीटर्स। ये इसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब जरा समझिए कि रेक्टेंगल आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। जो इंटरनल एंगल्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ये आप जानते हो रेक्टेंगल के बारे में। अब मान लीजिए आपको रेक्टेंगल में ये साइड 12 सेंटीमीटर की दी है, ये साइड आपको 5 सेंटीमीटर की दी है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और उस हिसाब से अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने फॉर्मूला निकाल लिया, इनको नाम दे दिए मैंने A B C D। तो आप
कह सकते हैं ना कि ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, और इसी तरीके से बी सी और ए डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। तो अगर मैं पैरामीटर पूछूं तो चारों साइड्स का सम होना चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं, तो ये जो सी डी है उसकी जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। इस तरीके से बी सी और ए डी बराबर हैं, तो ए डी की जगह मैं बी सी भी लिख सकता हूँ। तो सी डी की जगह ए बी लिख दिया, ए डी की जगह बी सी लिख दिया। इसका मतलब 2 बार ए बी आ चुका है, तो ए बी प्लस ए बी और ये बी सी प्लस बी सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए बी एंड 2 टाइम्स ऑफ बी सी। और 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी। मतलब मैं इन दोनों साइड्स का लेंथ और ब्रेड्थ का, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का सम करूं और उसका ट्वाइस कर दूं, तो ये आ जाएगा पैरामीटर का फॉर्मूला। तो अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं 12 प्लस 5 करना पड़ेगा, तो ये जो भी आया इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, तो 12 प्लस 5 होता है 17, 17 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34, तो इसका आंसर आ जाएगा 34, इसका पैरामीटर आ जाएगा 34। देन हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन को। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं लेकिन सारी साइड्स की लेंथ बराबर है। कोई भी 2 साइड्स देख लीजिए उनकी लेंथ बराबर ही होगी, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो n साइड्स हैं, अब n कैन बी एनीथिंग। n अगर 5 है तो वो पेंटागन है, n अगर 6 है तो हेक्सागन है, n अगर 7 है तो हेप्टागन है, n अगर 4 है तो क्वाड्रिलेटरल है, n अगर 3 है तो ट्राइंगल है, राइट। तो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा डायग्राम है। तो मुझे पैरामीटर निकालना है और सारी साइड्स की लेंथ बराबर है, तो अगर 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तो जो भी एक साइड की लेंथ है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स हो गया। ऐसी n साइड्स हैं तो हर एक साइड की लेंथ में n का मल्टीप्लाई कर दो, तो n साइड्स की लेंथ का सम आ जाएगा, और इसी को बोलेंगे सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, और यही है पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर ये बात समझ में आई है तो इस सवाल को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। लिखा हुआ है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के अंदर 18 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है और 12 सेंटीमीटर की आपको ब्रेड्थ दी है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये हम लोग अभी समझ चुके हैं, तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 18 प्लस 12। नाउ व्हाट इज 18 प्लस 12? इट इज 30। 18 प्लस 12 इज 30, तो 2 into 30 is 60. So 60 is your answer. 60 is the parameter of the given rectangle. अगला सवाल क्या है? अगेन वीडियो को पॉज करिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। तो यहाँ बोला गया है बॉबी जॉग्स 8 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। अच्छा, स्क्वायर पार्क है तो पहले तो मैं स्क्वायर शेप का एक पार्क बना लेना चाहता हूँ। सो मैंने एक स्क्वायर शेप का पार्क बना लिया। ठीक है, ये स्क्वायर शेप का एक सपोज करो पार्क हमारे पास है जिसकी लेंथ 40 मीटर है। अभी पहले एक चीज़ बताओ, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती हैं, राइट, चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती हैं और इंटरनल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? तो चारों साइड्स की लेंथ अगर बराबर है तो ये रेगुलर पॉलीगॉन ही तो हुआ। इसमें चारों साइड्स की लेंथ बराबर है और वो कितनी है? 40 मीटर्स। 40 मीटर्स, ठीक है। तो बॉबी जॉग्स 8 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ लेंथ 40 मीटर। तो 40 मीटर तो ये बस लेंथ हुई ना, 40 मीटर तो बस इतना हुआ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। अब जब हम कह रहे हैं कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 40 मीटर है, तो फिर सारी साइड्स 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर की होंगी। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ द स्क्वायर पार्क मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूं इसको, टोटल लेंथ ऑफ द पार्क। पार्क की टोटल लेंथ कितनी है?
तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इस रेगुलर पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन हुआ ये, तो 4 साइड्स, हर एक साइड की लेंथ कितनी है 40। यही फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, यही चीज तो हमने पढ़ी थी इस जगह पर, n इंटू साइड, साइड की लेंथ है ना, साइड्स भी मत लिखो, इसको साइड लिखो, ठीक है, n इंटू साइड, साइड मीन्स लेंथ ऑफ द साइड। ओके, सो हमारे पास टोटल लेंथ पार्क की कितनी आ रही है, 4 टाइम्स ऑफ 40। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 40, तो 4 4 जा 16, तो 160 हो गया। तो 160 मीटर इज द लेंथ ऑफ द होल पार्क। जो बॉर्डर है पार्क की वो कितनी लेंथ की है, 160 मीटर की। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि बॉबी जॉग्स 8 टाइम्स, अब उसने एक बार चक्कर नहीं लगाया, 8 बार लगाया, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हम लिखेंगे बॉबी कवर्ड द डिस्टेंस equals to 8 times of 1 round of the park. 1 round of the park is equal to the perimeter of the park, which is 160 meter. तो आप दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो अब 16 इंटू 8 कितना होता है, 16 इंटू 8 इज 128 आई गेस। अब ये ऐसा है कि अगर आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद है ना तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगता है। तो यस इट इज़ 128। तो आपको लिखना क्या है, 128 0, मतलब मैंने 16 और 8 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 0 को मैंने अलग रखा था, दैट इज इक्वल टू 10, तो 10 का बाद में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 आ गया। बाकी आप जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट करना है आपको। तो यस 1280 मीटर्स, दिस इज द होल डिस्टेंस ही जॉग्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पेरीमीटर क्या होता है और कैसे निकालते हैं वेरियस शेप्स का। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और किस तरह की वीडियोस और आप चाहते हैं यहाँ पर। साथ ही शेयर करिए 6th क्लास के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या हर एक व्यक्ति के साथ जिसने कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसमें मैथ्स आता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें उसको बेहद काम आएंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।